ई का है बे? ई मग से हम मुंह धोएं कि अपना। और हमरा का भाई, हमको तो लग रहा है चम्मच से पानी नाप के दोगे। बुढ़ पुरनिया ठीक ही कह गए हैं, चोरी का माल मोरी में जाता है। ई सब सियारवा की वजह से हुआ है। ए बंदरवा, काम पर ध्यान दो, बकैती मत करो। ए सियार, बाहर निकलो बे। देश पर आफत आई है और तुम यहाँ चूहे की तरह बिल में घुसे हो। दोपहर का समय। भुरभुरी नदी के किनारे सन्नाटा पसरा है। नदी का पानी सूखकर एक पतली लकीर बन चुका है। बंदरवा एक सूखे पेड़ की डाल पर उल्टा लटका है और ससवा नीचे बैठकर खाली नारियल के खोल में पानी ढूंढ रहा है। अरे ससवा, काहे कपार धुन रहे हो बे? उतने जोर से हिलाओगे तो नारियल के खोल में से पानी नहीं, सीधे थूक निकलेगा। का बताए बंदरवा भाई, गजबे आफत है। सुबह से 3 किलोमीटर दौड़ के आए हैं, गला सूख के पापड़ हो गया है। इन नदी को कब बवासीर हो गया है भाई, पानी एकदम गायब। नदी को नहीं बे, ये मौसम को हुआ है। सूरज बाबा तो जैसे हम ही लोग से बदला ले रहे हैं। रुक, मुखिया गजराज भाई को बुलाना पड़ेगा। बिना उनके पावर के ये सुखाड़ नहीं संभलेगा। जंगल का पुराना बरगद का पेड़, जिसे सचिवालय कहा जाता है। गजराज भाई भारी कदमों से आते हैं। उनके पीछे पीछे सियार जी हाथ में एक सूखा पत्ता, जिस पर वो हिसाब लिखते हैं, लिए चल रहे हैं। धर्म से कह रहे हैं, अगर कोई फालतू चूंचा किया तो सीधे कुचल देंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जंगल में पानी कम है और पीने वाले मुंह 1000 हैं। हुजूर, नियम के मुताबिक जो जानवर जितना बड़ा है उसको उतना लीटर पानी मिलना चाहिए। अब जैसे आप हुए। ए सियार जी, वकालत बंद करिए। बड़ छोट के चक्कर में हम छोटे जानवर का सूखा पत्ता चबाएं। हमरा को दिन भर में कम से कम 2 बाल्टी पानी चाहिए, नहीं तो हम पेड़ पर से सीधे आपके माथे पर कूद जाएंगे। चुप, एकदम खामोश। पानी का बंटवारा होगा, लेकिन हमारे हिसाब से। नदी के बचे हुए एक छोटे से गड्ढे के पास गजराज भाई ने वहां एक लकीर खींच दी है। सियार जी सबको लाइन में खड़ा कर रहे हैं। लाइन में आओ भाई, लाइन में आओ। कोई बकैती नहीं करेगा, मुखिया जी का आदेश है। हाथी को एक बड़ा टब, हिरन को एक बाल्टी और बंदर को सिर्फ 1 मग पानी मिलेगा। ई का है बे? ई मग से हम मुंह धोएं कि अपना। गजराज भाई, ई तो सरासर नाइंसाफी है। हमरा परिवार बड़ा है और पानी सिर्फ 1 मग। और हमरा का भाई, हमको तो लग रहा है चम्मच से पानी नाप के दोगे। देखो बंदरवा, तुम लोग पेड़ पे रहते हो, धूप कम लगती है। जो जमीन पे चल रहा है उसका बदन जल रहा है। शांति से मग लो और निकलो, नहीं तो वो भी जब्त हो जाएगा। रात का समय। चांद की हल्की रोशनी है। नदी के गड्ढे पर पहरा देने के लिए सियार जी सो रहे हैं। बंदरवा धीरे से रेंगते हुए आता है। उसके हाथ में खोखला बांस पाइप की तरह है। सियार जी तो एकदम घोड़ा बेचकर सो रहे हैं। अब देखो बिहारी जुगाड़, ई बांस को डालेंगे गड्ढे में और सारा पानी खींच लेंगे। का हो बंदरवा भाई, अकेले अकेले पार्टी चल रहा है, हमको छोड़ दोगे? अरे धत तेरी की, धीरे बोल बे ससवा। सियारवा जाग जाएगा तो दोनों को 3rd डिग्री देगा। आह, तू भी थोड़ा खींच ले। सुबह का नजारा। नदी का गड्ढा पूरी तरह खाली है। गजराज भाई गुस्से में कांप रहे हैं। सियार जी रोनी सूरत बनाए खड़े हैं। बंदरवा और ससवा का पेट फूला हुआ है और वो पकड़े जा चुके हैं। ये का तमाशा है, सुबह सुबह पूरा पानी गायब। सियार, तुम सो रहे थे का? हुजूर, हम तो पहरा दे रहे थे, लेकिन ये दोनों चोर रात में पूरा पानी सटक गए। देखिए इनका पेट, लग रहा है फुटबॉल निगल लिए हैं। अरे मालिक, हम चोरी नहीं किए हैं। हम तो बस पानी का क्वालिटी चेक कर रहे थे कि कहीं पानी में जहर तो नहीं है। जंगल की भलाई के लिए अपनी जान जोखिम में डालें हम। अच्छा, तो तुम लोग
क्वालिटी चेक कर रहे थे। अब सजा सुनो। तुम दोनों आज धूप में खड़े रहोगे और जब तक नया पानी का इंतजाम नहीं होता तुमको जंगल की सफाई करनी होगी। दोपहर की कड़कड़ाती धूप। बंदरवा और ससवा बड़े बड़े पत्तों से जंगल की सड़क बुहार रहे हैं। दोनों का गला सूखा हुआ है और जीभ बाहर निकली है। सियार जी छाते की जगह एक बड़ा सा पत्ता माथे पर लगाए उन पर नजर रख रही हैं। बुढ़ पुरनिया ठीक ही कह गए हैं। चोरी का माल मोरी में जाता है। पानी तो पी लिए रात में, लेकिन अब जो पसीना छूट रहा है उससे तो लग रहा है कि पूरा पानी बदन से वापस निकल जाएगा। चुप रह बे ससवा, ये सब सियारवा की वजह से हुआ है। देख कैसे मटक के खड़ा है, जैसे खुद बहुत बड़ा हरिश्चंद्र है। ए बंदरवा, काम पर ध्यान दो, बकैती मत करो। मुखिया जी का साफ आदेश है, जब तक पूरा रोड चकाचक नहीं होगा तब तक शाम का आधा मग पानी भी नहीं मिलेगा। रुक बेटा सियार, तेरा पत्ता हम साफ करते हैं। सुन ससवा, ये जंगल में पानी अब खत्म है। हमको कल का पहाड़ के पीछे वाली पुरानी बावड़ी की तरफ निकलना होगा। वहीं कुछ जुगाड़ हो सकता है। शाम का समय। पहरेदारों को चकमा देकर बंदरवा और ससवा चुपके से जंगल की सीमा पार कर कालका पहाड़ की तरफ बढ़ रहे हैं। रास्ता पथरीला और डरावना है। अरे बंदरवा भाई, ये रास्ता ठीक नहीं लग रहा है। सुना है यहाँ कालू भालू रहता है जो बिना नमक मिर्ची के छोटे जानवरों को भूज के खा जाता है। अरे धुर्र भक, डरता काहे है बे? जब तक ये भाई जिंदा है तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और वैसे भी बिना पानी के तड़प के मरने से अच्छा है कि भालू के पेट में शहीद हो जाए। ज्ञान मत झाड़ो भाई, शहीद तुम होगे, हम तो सीधे उसका स्टार्टर बन जाएंगे। हाँ, जो 2 केला देगा उसको 2 घूंट पानी मिलेगा। बिना एडवांस पेमेंट के कोई धंधा नहीं। झाड़ियों से 7 फीट का कालू भालू निकलता है। उसके हाथ में मिट्टी का एक चमकीला मटका है जिस पर उसने बेल बूटे बना रखे हैं। कौन है बे मेरे इलाके में? बिना टैक्स दिए कहां घुसे चले आ रहे हो? प्रणाम भालू राजा, हम तो आपके परम भक्त हैं। वो नीचे वाले जंगल में सुखाड़ आ गया है तो सोचे कि राजा साहब का दर्शन कर लें, और अगर आपके पास थोड़ा गंगा जल हो तो प्यास बुझा लें। गंगा जल? ये पानी नहीं है बे, ये अमृत है। हम 3 कोस दूर से ढो के लाए हैं। ये मटका छूने का भी चार्ज लगेगा। का भालू जी, पानी पर भी चार्ज? बंदरवा का दिमाग तेजी से दौड़ता है। वो अपनी जेब टटोलता है, लेकिन वहां सिर्फ एक पुराना सूखा महुआ का फूल निकलता है। अरे बालू जी, केला का बात करते हैं। हम तो आपके लिए ऐसी चीज लाए हैं कि आपका दिल गदगद हो जाएगा। ये देखिए, ये साधारण फूल नहीं है, ये स्पेशल बूटी है। इसको खाइएगा तो रात में नींद गजब आएगी। सच में? झूठ बोला तो सीधे मटके में डुबा के मार देंगे। अरे धर्म से कह रहे हैं भालू भाई। आप ई बूटी खाइए और हमको बस आधा मटका पानी दे दीजिए। हमारे जंगल के बाकी जानवर भी प्यासे मर रहे हैं। अरे गजब बंदरवा भाई, तुम तो सीधे डॉक्टर निकले। भालू जी तो बेहोश। बेहोश नहीं, सो गया है बे। उठा मटका और भाग, इससे पहले कि इसका अलार्म बज जाए। सुबह का समय। बंदरवा और ससवा मटका लेकर वापस अपने जंगल के सचिवालय यानी बरगद के पेड़ पहुंचते हैं। सभी जानवर प्यास से बेहाल बैठे हैं। मटका देखकर सबकी आंखों में चमक आ जाती है। अरे बाप रे, ये दोनों तो पानी का मटका चुरा लाए। मुखिया जी, देखिए चोर फिर से माल लेकर आए हैं। शांत रहो सियार। बंदरवा, ये पानी कहां से आया? मुखिया जी, जान पर खेल के कालका पहाड़ से लाए हैं। पूरे जंगल के लिए पानी है, सबको बराबर बराबर बांटिए। हुजूर, नियम के मुताबिक ई पानी पहले सरकारी खजाने में जमा होगा, फिर इसकी जांच होगी कि इसमें कोई केमिकल तो नहीं है। तब तक ई मटका मेरे कस्टडी में रहेगा। ए सियार,
अगर मटके को हाथ भी लगाया ना, तो काल का पहाड़ का भालू जब तुमको खोजने आएगा तो हम सीधे तुम्हारा लोकेशन उसको व्हाट्सएप कर देंगे। बात तो गंभीर है। पानी का एक एक घूंट कीमती है, लेकिन सियार की बात भी सही है। इस पानी का बंटवारा कैसे होगा? बरगद की पेड़ के नीचे मटका बीच में रखा है। सारे जानवर उसे ऐसे देख रहे हैं जैसे रसगुल्ले का डिब्बा खुला हो। सियार जी हाथ में एक छोटी सी लकड़ी लेकर मटके को नाप रही हैं। हुजूर, गणित के हिसाब से इस मटके का व्यास छोटा है और गहराई ज्यादा। अगर इसमें सबने अपनी अपनी सूंड और मुंह डाला तो आधा पानी तो वैसे ही बाहर गिर के वेस्ट हो जाएगा। इसलिए इसका ऑडिट जरूरी है। अरे ओ चार्टर्ड सियार, तुमको नापने का बहुत शौक है ना? रुक, अभी एक लात मारेंगे तो सीधे बबूल के पेड़ पर जाकर टंग जाओगे। प्यास से यहां सबका कंठ सूखा जा रहा है और तुम मटके का पोस्टमार्टम कर रहे हो। चुप। सियार, तुम फालतू की बात बंद करो। बंदरवा मेहनत से लाया है, तो पहला 2 घूंट यही पिएगा, उसके बाद बाकी जनता। जय हो मुखिया जी की, इंसाफ जिंदा है भाई। जैसे ही बंदरवा मटके की तरफ हाथ बढ़ाता है, तभी अचानक पूरा जंगल थर्रा उठता है। भारी कदमों की आवाज आती है और झाड़ियों को चीरते हुए कालू भालू लाल पीली आंखें लिए सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसका महुआ का नशा अब उतर चुका है। अरे ओ लंगूर, मेरा मटका चुरा के समझ रहा था कि बाहुबली बन गया। मेरा महुआ खिला के हमको सुला दिया और मेरा पानी उठा लाया। आज तो हम पूरे जंगल को तहस नहस कर देंगे। हुजूर, हम पहले ही बोले थे कि ई माल इल्लीगल है। देखिए, असली मालिक वारंट लेकर आ गया। अरे भालू भाई, आप तो सीरियस हो गए। हम चुराए कहाँ थे? हम तो बस होम डिलीवरी किए थे अपने जंगल में। गजराज भाई आगे बढ़ते हैं। कालू भालू भी सीना तान कर खड़ा हो जाता है। दोनों के बीच हवा में बारूद जैसा तनाव है। बाकी सारे जानवर पेड़ों के पीछे छुपकर तमाशा देख रहे हैं। देखो बालू भाई, तुम अपने इलाके के राजा होगे, लेकिन ई हमारा इलाका है। यहाँ चोर को सजा हम देते हैं। लेकिन रही बात पानी की, तो इस समय संकट बड़ा है। तुम पानी वापस ले जाओगे तो हमारे जानवर मर जाएंगे। तो हम का समाज सेवा करने बैठे हैं। हमारा पानी है, हम लेकर जाएंगे। जो रोकना है रोक ले। ए भालू जी, ज्यादा गर्मी मत दिखाइए, नहीं तो गजराज भाई एक लात मारेंगे तो सीधे अपने पहाड़ पर जाकर गिरिएगा। भाड़ा भी नहीं लगेगा। चुप रह बे बंदरवा, काहे घी में पेट्रोल डाल रहा है? माहौल गर्म है। गजराज भाई अपनी सूंड उठाते हैं, लेकिन लड़ने के लिए नहीं, बल्कि कालू भालू के कंधे पर रखने के लिए। भालू भाई, लड़ाई से किसी का पेट नहीं भरता और न प्यास बुझती है। एक काम करते हैं, तुम्हारे पहाड़ पर पानी है, लेकिन खाने को अच्छा फल नहीं है। हमारे जंगल में पानी सूख गया है, लेकिन आम और जामुन के पेड़ अभी भी लदफद हैं। बार्टर सिस्टम समझते हो? तुम हमको पानी दो, हम तुमको रोज 2 टोकरी मीठे फल भिजवाएंगे। आम और जामुन मीठे वाले? हाँ हुजूर, एकदम प्रीमियम क्वालिटी के। और इसकी डिलीवरी की जिम्मेदारी ये दोनों चोर मतलब बंदरवा और ससवा की होगी। साला सियार अपना बदला चुकाने के लिए हमको कुरियर बॉय बना दिया। चलो कोई नहीं, पानी तो मिलेगा। समझौता पक्का हो जाता है। कालू भालू मटका छोड़ देता है और फल लेने के लिए राजी हो जाता है। गजराज भाई सबको लाइन से पानी पीने की इजाजत देते हैं। बंदरवा और ससवा मजे से पहला घूंट लेते हैं। आहा, कलेजा ठंडा हो गया भाई। लग रहा है सीधे स्वर्ग से पानी आ रहा है। का हो वकील साहब, एक घूंट मारिएगा कि सिर्फ पत्ता ही ना पिएगा? अरे बाप रे बाप, ही पानी का संकट तो टला, लेकिन ये आसमान से कौन सा नया भूकंप आ रहा है बे? पूरे पेड़ पौधे साफ कर देंगे ये सब।
धत तेरी की, अभी तो सुख शांति मिली थी, ये नया लफड़ा कहां से आ गया? पूरा आसमान लाखों टिड्डियों से भर गया है। पूरा जंगल काला दिखने लगा है। सारे जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग रहे हैं। सियार जी एक बड़ी खोखले पेड़ के तने में घुसकर बैठ गए हैं। अरे बाप रे बाप, ये तो सीधे एलियन का हमला है भाई। ए सियार, बाहर निकलो बे। देश पर आफत आई है और तुम यहां चूहे की तरह बिल में घुसे हो। ये टिड्डी सब अगर सारा फल और पत्ता खा जाएगी तो भालू भाई को फल कहां से देंगे, और फल नहीं देंगे तो पानी बंद। अरे बंदरवा भाई, ज्ञान बाद में झाड़ना। एक टिड्डी सीधे मेरे कान पर बैठकर बोल रही थी, हट बे ससवा, पहले पेड़ खाने दे। कुछ जुगाड़ लगाओ भाई, नहीं तो हम लोग भूखे प्यासे मर जाएंगे। गजराज भाई मैदान में आते हैं। टिड्डियों का झुंड उनके कान के पास भिनभिना रहा है। वो अपनी भारी सूंड हिलाकर उनको भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन टिड्डियां मानने को तैयार नहीं हैं। बंदरवा, ससवा, सियार, सब लोग कान खोल कर सुनो। ये टिड्डी सब ऐसे नहीं भागेगी। इनके लिए कुछ बड़ा धमाका करना पड़ेगा। मुखिया जी, हमरा गांव में जब टिड्डी आती थी तो सब लोग थाली और टीन का डिब्बा बजाते थे। ये सब कान की कच्ची होती हैं, शोर सुन के सीधे यू टर्न मार लेती हैं। लेकिन हमारे पास थाली और डीजे कहाँ है बंदरवा? हम का यहाँ लॉलीपॉप लागेलू बजाएंगे? अरे चुप रहो वकील साहब, डीजे नहीं है तो क्या हुआ, सूखा बांस और सूखी पत्तियां तो हैं। चलो सब लोग, मिशन शोर शराबा शुरू करो। सारे जानवरों को काम पर लगा दिया गया है। बंदरवा ने सूखे बांसों को आपस में बांधकर एक बड़ा ढोल जैसा ढांचा बनाया है। ससवा 2 सूखे नारियल के खोल लेकर उन्हें आपस में जोर जोर से बजा रहा है। भागो टिड्डी भाई भागो, यहाँ कोई डिस्काउंट नहीं चल रहा है। का हो सियार जी, मुंह से भी कुछ आवाज निकालिए। सिर्फ मुफ्त का पानी पीजिएगा का? भागो बे, हमारा गला खराब हो जाएगा तो कोर्ट में बहस कौन करेगा? शोर इतना असहनीय हो जाता है कि टिड्डियों का झुंड बिखरने लगता है। उनके कान के पर्दे फटने लगते हैं। टिड्डियों का नेता, एक बड़ी हरी टिड्डी, बंदरवा के सामने आकर हाथ जोड़ लेता है। भाई रे भाई रुक जाओ, ये कैसा अपशब्द जैसा म्यूजिक बजा रहे हो? इससे अच्छा तो हम लोग बिना खाए ही वापस चले जाएं। कान का जाली फट गया हमारा। का हो नेताजी, आ गए ना लाइन पर? ई बिहारी स्टाइल का रॉक कॉन्सर्ट है। अगर 2 मिनट और रुकते तो सीधे मोक्ष मिल जाता तुमको। बोलो, भागोगे कि एक गाना और बजाएं? नहीं नहीं, हम जा रहे हैं। पूरा सेना वापस बुला रहे हैं। इस जंगल के जानवर बहुत खतरनाक है भाई। शाम का समय, आसमान साफ है। कालू भालू अपनी पीठ पर पानी के 2 बड़े मटके लादकर जंगल में आता है। उसे पता चल चुका है कि छोटे जानवरों ने मिलकर जंगल को बचाया है। अरे वाह गजराज भाई, आपके लड़कों ने तो गजबे कमाल कर दिया। अगर टिड्डी पेड़ खा जाती तो मुझे मीठे आम कहाँ से मिलते? ही लीजिए, वादे के मुताबिक 2 मटका एक्स्ट्रा पानी। अरे गजब, आज तो पानी की नदियां बहेंगी भाई। देखिए भालू जी, क्योंकि टिड्डियों को भगाने में सबसे ज्यादा आवाज मेरे हुआ हुआ से हुई थी, इसलिए इस पानी पर पहला टैक्स मेरा बनता है। ए सियार जी, ज्यादा जीएसटी मत झाड़िए, नहीं तो इसी मटके में डालकर आपका वॉशिंग पाउडर निरमा बना देंगे। सुबह का समय, सूरज की गर्मी थोड़ी कम हुई है, लेकिन उमस इतनी है कि जानवरों का पसीना छूट रहा है। सियार जी बरगद के पेड़ के नीचे एक नया बोर्ड टांग रहे हैं, जिस पर लिखा है सियार वाटर एंड कोल्ड ड्रिंक लिमिटेड। ए सियार, ई का नया दुकान खोल लिए हो बे? जंगल में पानी मुखिया जी बांट रहे हैं और तुम यहाँ बोर्ड टांग के बिजनेसमैन बन रहे हो। अरे बंदरवा भाई, तुम क्या जानो स्टार्टअप का मजा। मुखिया जी जो पानी देते हैं वो नॉर्मल है। हम इस उमस वाले मौसम में
जानवरों को स्पेशल पुदीना फ्लेवर वाला ठंडा पानी पिलाएंगे। बस बदले में 2 महुआ का फल देना होगा। पुदीना फ्लेवर? अरे सियार जी, ये तो वही पानी है ना जो कल रात में गड्ढे में जमा हुआ था। तुम बस उसमें हरी पत्ती घिस के मिला दिए हो। गजबे स्कैम करते हो भाई। तभी दूर से पहाड़ी की तरफ से जोर जोर से रोने और कराहने की आवाज आती है। कालू भालू अपना पेट पकड़कर डगमगाते कदमों से जंगल की तरफ आ रहा है। उसकी जीभ बाहर निकली है और चेहरा सफेद पड़ गया है। अरे बाप रे, वो मर गए रे गजराज भाई, बचाओ। ये बंदरवा और ससवा हमको कैसा फल खिला दिया बे। सुबह से 10 बार पहाड़ से नीचे दौड़ना पड़ा है। पेट में लग रहा है कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा है। का हुआ भालू भाई? बंदरवा, तुम लोग सड़ा हुआ फल भिजवाए थे का? अरे ना मुखिया जी, हम तो एकदम पेड़ से तोड़ के फ्रेश आम भेजे थे। धर्म से कह रहे हैं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हुजूर, हमको दाल में कुछ काला लग रहा है। कल शाम को सियार जी भालू भाई के फल की टोकरी के पास निरीक्षण कर रहे थे। गजराज भाई अपनी लाल आंखें सियार की तरफ घुमाते हैं। सियार जी का पसीना छूटने लगता है और उनके पैर कांपने लगते हैं। सियार, सच सच बताओ, तुमने फल के साथ क्या छेड़छाड़ की? हुजूर, वो हम तो बस फल को साफ कर रहे थे कि कहीं टिड्डी का असर ना हो, तो हम जंगल की जमाल घोटा वाली पत्ती का रस छिड़क दिए। हमको का पता था कि भालू जी का पेट इतना सेंसिटिव है। अच्छा, तो तुम हमको जमाल घोटा पिलाए हो। रुक, आज तो तुमको हम बिना पानी के निगल जाएंगे। का हो वकील साहब, भालू जी को शॉर्टकट में मोक्ष दिला रहे थे, अब भुगतो। भालू गुस्से में सियार की तरफ झपटता है, लेकिन पेट के दर्द के कारण वो फिर से बैठ जाता है। माहौल गंभीर है। भालू का ठीक होना जरूरी है, नहीं तो पानी की सप्लाई हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। भालू भाई, गुस्सा छोड़िए, पहले पेट शांत करिए। ससवा, दौड़ के जा और तालाब के पास से बेल का फल और नीम की छाल लेकर आ। अभी लाया भाई। ये लीजिए भालू भाई, ये है बिहारी बूटी। इसको एक बार में घटक जाइए, 5 मिनट में पेट का सारा चूहा शांत हो जाएगा। थू थू, बहुत कड़वा है बे। लेकिन अरे वाह, पेट में थोड़ी ठंडक मिल रही है। भालू का दर्द ठीक हो जाता है और वो राहत की सांस लेता है। अब बारी थी सियार को सजा देने की। सियार, तुमने अपने लालच और चालाकी के चक्कर में जंगल की शांति भंग की और भालू भाई की जान खतरे में डाली। आज से तुम्हारी दुकान बंद और अगले 7 दिन तक तुम उस सूखी नदी के बीच में बैठकर धूप में कंकर चुनोगे। अरे मालिक, गलती हो गया, अब कभी शॉर्टकट नहीं मारेंगे। अरे देखो भाई, ये तो असली वाले बादल हैं, पानी आ रहा है, सूखा खत्म। आसमान से पहली बूंद गिरती है, टप, और देखते ही देखते पूरी नदी के सूखे पार झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। धुएं की जगह सूखी मिट्टी की खुशबू फैल जाती है। सारे जानवर पागलों की तरह नाचने लगते हैं। अरे आ गई ले रे भाई, पानी आ गई ले। ए ससवा, जरा अपना वो नारियल का खोल लाना बे। आज उसमें चम्मच से नहीं, सीधे बाल्टी से पानी भरेंगे। क्या कहे बंदरवा भाई, ऐसा लग रहा है कि बदन का सारा पाप धुल गया। आज कोई नियम कानून नहीं चलेगा, आज सिर्फ मस्ती होगी। नाचो भाई नाचो, आज पेट भी ठीक है और मौसम भी गजब है। सूखी नदी अब लबालब भर चुकी है। पानी की कलकल आवाज पूरे जंगल में गूंज रही है। सियार जी, जो नदी के बीच में कंकर चुन रहे थे, भीग कर बिल्कुल भीगी बिल्ली बन चुके हैं और कांपते हुए मुखिया जी के पास आते हैं। मुखिया जी, पानी तो आ गया, अब तो मेरी सजा माफ कर दीजिए। थोड़े तो और भीगेंगे तो हमको निमोनिया हो जाएगा हुजूर। जाओ सियार, नदी का पानी साफ हो गया है तो तुम्हारा दिमाग भी साफ हो जाना चाहिए। अब कभी जंगल में फूट डालने की कोशिश मत करना। का हो वकील साहब,
बहुत कड़कड़ा के ठंड लग रहा है का? लो, ये गमछा लपेटो और हर हर गंगे बोल के एक डुबकी और मार लो, सारा पाप धुल जाएगा। रात का समय, नदी के किनारे आग जली है। सारे जानवर जमा हैं। कालू भालू पहाड़ से शहद लेकर आया है और बंदरवा ने मीठे आमों का ढेर लगा दिया है। आज कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब एक साथ बैठी हैं। आज हम यहाँ सिर्फ जश्न मनाने नहीं, बल्कि एक दूसरे का शुक्रिया अदा करने आए हैं। इस सुखाड़ ने हमें सिखाया कि मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, अगर हम एक साथ खड़े रहें तो टिड्डियां क्या, अकाल भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और भाई, इस बंदरवा का तो जवाब नहीं। भले ही ई रात में मेरा पानी चुराया था, लेकिन जब मेरा पेट खराब हुआ तो इसी की बिहारी बूटी ने मेरी जान बचाई। आज से ये हमारा छोटा भाई है। अरे भालू भाई, भावुक मत करिए। अब का रोवाइएगा का? हम तो बस जुगाड़ लगा रहे थे कि कोई प्यासा ना मरे। सियार जी हाथ में एक हरा पत्ता लेकर आगे आते हैं। इस बार उनके चेहरे पर चालाकी नहीं, बल्कि एक सादगी है। हुजूर, आज मैंने कानून की किताब बदल दी है। नया नियम ये है कि इस जंगल के पानी, फल और हवा पर सबका बराबर का हक है। और हां, बंदरवा भाई की डॉक्टरी का लोहा तो सुप्रीम कोर्ट भी मानेगा। अरे वाह, सियार जी सुधर गए भाई। लग रहा है बारिश का पानी सीधे इनके भेजे में घुस गया है। सुधर गए तो ठीक है, नहीं तो अगला काढ़ा इनके लिए मिर्ची फ्लेवर का बनाने वाले थे हम। सुबह का खूबसूरत नजारा, सूरज निकल रहा है, नदी का पानी चांदी की तरह चमक रहा है। सारे जानवर एक कतार में खड़े होकर नदी को प्रणाम कर रहे हैं। गजराज भाई सबसे आगे हैं। तो बोलो भाई, हमारे जंगल में अब क्या होगा? संकट के समय आपसी मतभेद, बड़प्पन और स्वार्थ को भूलकर जो एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं, वो किसी भी बड़ी से बड़ी आफत, चाहे वो सूखा हो या टिड्डियों का हमला, को आसानी से पार कर जाते हैं। एकता में ही असली बल है और जुगाड़ तभी काम आता है जब नीयत साफ हो। अरे रुकिए रुकिए, बिना लाइक कमेंट किए कहाँ चल दिए? हमारी जंगली टोली में आपका स्वागत है। बस वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए।